नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान के भाग। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? इससे पहले हम लोगों ने देखा था अनुसूचियां, उसके पहले देखा था हम लोग उद्देशिका, और उससे पहले देखा था संविधान की विशेषता। ठीक है, संविधान की विशेषता देख चुके हैं हम लोग, उद्देशिका के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं और बेसिक जानकारी वो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा है अनुसूचियां, अनुसूचियों के फैक्ट, और अनुसूचियों में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं जो एग्जाम में बहुत ही आते हैं, क्योंकि अनुसूचियां हो गई, उद्देशिका हो गए और भारतीय संविधान के भाग हो गए, इससे एक क्वेश्चन न क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल ही जाता है। ठीक, अगर राज व्यवस्था से कोई क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो इन टॉपिकों से क्वेश्चन आना ही आना है। मोस्ट चांसेस ये होते हैं कि ये एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत ही आसान भी है और बहुत टफ भी है, बस समझने की बात है। अगर आप समझ गए तो इसको बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा टॉपिक भारतीय संविधान के भाग। अब भारतीय संविधान के भाग जो हैं मूल रूप से कितने हैं? मूल रूप से कितने हैं? 22। जब हम लोगों का संविधान अडॉप्ट किया गया था तब मूल रूप से संविधान के जो भाग थे वो कितने थे? वो थे 22। ठीक, 22 भाग थे। उन 22 भागों में, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल रूप से संविधान के कितने हैं? 22 हैं। आज भी 22 ही भाग हैं, लेकिन उन भागों में सब भाग कर दिए गए हैं, जिसकी गणना के आधार पर अब भागों की संख्या कितनी हो गई है? 25 हो गई। लेकिन ये कोई लिखित नहीं है, भाग जो है वो 22 ही हैं, लेकिन उनके सब भागों की संख्या बढ़ी है, जिससे गणना के आधार पर उनकी संख्या 25 हो गई है। ठीक, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि संविधान के कितने भाग हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए गणना के आधार पर संविधान के कितने भाग हैं, तब आप बता सकते हैं 25। ठीक, अब पहले भाग पे आते हैं, भाग 1। अब भाग 1 क्या है? जिस प्रकार हर पुस्तक के विषय वस्तु होती है, उसके चैप्टर डिफाइंड होते हैं, उसी तरह भाग वो होते हैं जो संविधान के चैप्टर को डिसाइड करता है कि इस चैप्टर में इस चीज का विवरण मिलेगा। ठीक है, इस चीजों मतलब ये टॉपिक का नियम मिलेगा। ठीक है, तो उस आधार पे इसको भाग कहा गया। ठीक, अब भाग 1 में किस चीज के नियम मिलेंगे? भाग 1 में जो मिलेंगे, भाग में 1 में मिलेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में मिलेंगे क्या? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ यानी हमारा भारत देश पूरा, और उसके राज्य क्षेत्र यानी 29 राज्य। ठीक, 29 राज्य और 9 जो है केंद्र शासित राज्य। ठीक है, उनका विवरण दिया जाएगा। उनके विवरण में यह बताया जाएगा कि हम अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में ये बताया जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद 1 से 4 जो है वो ये डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा राज्य की सीमा घटाई जाए, कौन सी राज्य की सीमा बढ़ाई जाए, नए राज्य का गठन, ये सब चीज़ों को हम अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में पढ़ेंगे। ठीक, ये हमारे संविधान भाग 1 का है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, अब आते हैं भाग 2 में। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। अब इस भाग में सिर्फ नागरिकता की नियम को बताएंगे। ठीक है, और नियमों के लिए, हर नियम के लिए एक अनुच्छेद बनाया गया है, जिस अनुच्छेद के अंतर्गत उनसे डिफाइन किया गया है। तो अब
भाग 2 में नागरिकता है, और नागरिकता में अनुच्छेद जो 5 से 11 है उसमें ये बताया जा रहा है कि किस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, कब नागरिकता समाप्त होगी, कब नागरिकता ग्रहण कर सकता है, आज़ादी से पहले के लोगों की नागरिकता कैसे मिलेगी, जो भारत में बाहर के देशों से या पाकिस्तान से आ रहे हैं तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, या जो यहाँ से चले जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ उनकी नागरिकता कैसे समाप्त होगी, और जो विदेश में हैं और वो वहाँ पर अर्थिंग करते हैं, यहाँ टैक्स पे करते हैं, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी। इस सब चीज़ों के बारे में नागरिकता के बारे बताई जाएगी। ठीक, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। ठीक, इसी चैप्टर के वाइज हम आपको पढ़ाएंगे भी। ठीक, अब भाग 3 में आते हैं। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। ठीक, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हम लोगों को दिए गए हैं, प्रदान किए गए भारत की जनता को, ठीक है, और उनकी संस्थाओं को दिया गया है। वो है भारत 12 से 35 के बीच में बताया गया। यानी मौलिक अधिकार वो है जैसे हमें कब स्वतंत्रता मिलेगी, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या रहेगी, समता का अधिकार क्या रहेगा, शिक्षा का अधिकार क्या रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये हो गया विदेश जाने की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों में आपको डिफाइन किया जाएगा। अब भाग 4 में आते हैं। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, अभी तक तो हम लोग मौलिक अधिकार में व्यक्ति को, जनता को अधिकार दिए। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या थे? राज्य यानी जो गवर्निंग बॉडी है उनके निर्देशक तत्व क्या है, वो हमको उनको क्या करना चाहिए, वो भाग 4 में बताया गया है। ठीक, भाग 4 में किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 36 से 51। मैंने इस अनुच्छेद को क्यों लिखा ये भी जान लीजिए। ये अनुच्छेद जो लिखे हैं, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? भाग लिखा जाएगा भाग 1, भाग 4, ठीक, उसके आगे एक क्रम मिलाप लिखा जाएगा। ठीक, तो जो मिलान होता है, सुमेलित करना होता है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। जैसे भाग 2 में किस चीज़ का है, तो ये क्रम वाइज, और ये उसके अंदर जो भाग के अंतर्गत विवरण दिया है उसको याद करना चाहिए, याद कर लेना। इसलिए ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा, और थोड़ा ट्रिक वाइज मैं बता भी दे रहा हूँ कि भाग 1 संघ, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, इस तरह पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये अनुच्छेद जो रखे गए हैं, अनुच्छेद जो रखे गए हैं उसमें ये रहता है कि कभी कभी भाग ना पूछ के ये बोलते हैं नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 संघ और उसके राज्य, ये मिलाप आते हैं, तो उस मिलाप के लिए ये अनुच्छेद भी क्रम याद होने चाहिए। ठीक है, आते भाग 4 का में। 4 का में क्या है? सॉरी, भाग 4 क्या में? 4 का में है मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में क्या है? अनुच्छेद 51 का। अब 4 का जो जोड़ा गया है वो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति में जोड़ा गया था। ये जब हम लोग भारत का संविधान पढ़े थे, विशेषता, संविधान की विशेषता पढ़े थे, उसमें हमने बताया था ना, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 51 का में। तो ये एक देखिए भाग 4 है, लेकिन सब भाग है 4 का। ठीक है, तो मौलिक। अब मौलिक कर्तव्यों में क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्यों में ये बताया गया है कि जनता को, भारत के नागरिक को क्या करना चाहिए। ठीक है, भारत के नागरिक को क्या करना चाहिए, उसके क्या मौलिक कर्तव्य हैं देश के प्रति, इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति। ठीक है, तो उनका विवरण दिया गया है। ठीक है, 51 का में। अब भाग 5 में आते हैं। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में बताया गया है संघ। संघ है जो संघ की व्यवस्थाएं हैं, संघ के जो रिलेटेड नियम हैं, वो सब भाग 5 के संघ विवरण में दिए जाएंगे। ठीक है, उसका अनुच्छेद देखिए लंबा है,
क्योंकि ये संघ है, संघ के बारे में बता रहे हैं। तो अनुच्छेद 52 से 151 यानी 100 का डिफरेंस है, पूरा 100 अनुच्छेदों का डिफरेंस है। 100 अनुच्छेदों का जो डिफरेंस है उनमें सबको संघ के बारे में बताया जाएगा। संघ कैसा कार्य करता है, राष्ट्रपति कौन है, संसद कौन है, ये सब इसी में विवरण में बताए जाएंगे संघ के बारे में। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये सब संघ के अनुच्छेद में बताए जाएंगे। भाग 5, भाग 6 में आते हैं। भाग 6 में क्या है, अब राज्य जो है, राज्य कैसे गवर्निंग करता है, राज्य के नियम कैसे हैं, राज्य में कौन कौन सी बॉडीज होंगी, ये सब चीज़ों के बारे में अनुच्छेद 152 से 237 बताया जाएगा। अब इसमें भी काफ़ी अनुच्छेद हैं, अब देख रहे होंगे। ठीक है, 50 उधर और 40 इधर। ठीक, यानी नियर अबाउट आपके 90 हैं अनुच्छेद। तो ये भी कब अनुच्छेद, इसमें भी राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायाधीश और विधानसभा, ये सब का विवरण बताया जाएगा भाग 6 में। ठीक है, राज्य के व्यवस्था में। अब भाग 7 में आते हैं। भाग 7 में क्या है, संविधान संशोधन 7वां द्वारा निरासित कर दिया गया है। ये पहले एक संविधान संशोधन था, जिसमें भाग 7 एक भाग था जिसमें संविधान संशोधन द्वारा 7वें द्वारा उसको निरासित कर दिया गया, रोक दिया गया, स्थिर कर दिया गया। अब भाग 8 में आते हैं। ठीक, भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र। अब देखिए इसमें क्या बोला है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ के जितने राज्य क्षेत्र हैं उनका विवरण दिया जाएगा भाग 8 में। इसमें अनुच्छेद क्या है, 239 से 242। ठीक, जो उनके राज्य क्षेत्र होंगे, उनकी शक्तियां होंगी, उसका विवरण दिया जाएगा। भाग 9 में बात करते हैं। देखिए भाग 9 में क्या है, पंचायतें। अब हम लोग अनुसूचियां पढ़े थे ना, शासन की विधियां, जो 11-12 जोड़े गए थे, पंचायतों और नगर पालिका, वो भाग में भी जोड़ा गया था क्योंकि काफ़ी अच्छा कानून और अच्छा नियम बनेगा उसका। तो उसके नियमों को जोड़ने के लिए भाग 9 जोड़ा गया था, पंचायतें, जो किससे जुड़ी है, अनुच्छेद 243 से। एक ही अनुच्छेद में कई सब अनुच्छेद जुड़े हुए हैं, जैसे 243 से 243 आड़ा। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचायतें कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद का मिलाप होती है। ठीक है, तो सुमेलित जब करने को आता है तो पंचायतें लिख देते हैं और आगे अनुच्छेद लिख देते हैं। तो याद रखिएगा 245 से 243 से 243 आड़ा। ठीक, अब इसमें संविधान संशोधन किया गया था, कौन सा, 73वां 1992 में। ठीक, 73वां 1992। अब आते हैं भाग 9 का में। भाग 9 का में क्या है, नगर पालिका। ठीक, स्थानीय शासनों के लिए जो अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, उस अनुसूची के अकॉर्डिंग ही भाग 9 का जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका रहेंगे। अब इस नगर पालिका में देखिएगा आपको अनुच्छेद कौन से मिलेंगे, 243 ता तक, ता से या छा। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फैक्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें भी बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको याद कर लेने। इसी से अगर एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आया, 1 या 2 क्वेश्चन या सुमेलित करने का भी आ गया, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और कहीं से हटके नहीं मिलेंगे। आपको भाग और उनके विवरण का सुमेलित करना आ जाएगा, भाग या अनुच्छेद का विवरण मिल जाएगा, या विवरण और अनुच्छेद का सुमेलित करने को मिल जाएगा। या ऐसे पूछ लेते, भाग 9 में विवरण दिया, या ये इसलिए पूछ सकते हैं कि पंचायतों का विवरण किस भाग में दिया गया है, तो 9 में। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसी इतना ही से, बस खाली आपको इतने 22 भाग याद कर लेने हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए। संविधान भाग 9 खा में सहकारी समितियां जो बनेंगी, 9 खा में जो सहकारी समितियां बनेंगी, तो उनका विवरण दिया गया। 97वें संविधान संशोधन 2011 में किया गया था। ठीक, 2011 में किया गया था। अनुच्छेद 243 या जा से या ना, याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, इसलिए अब पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो 9 खा में आप ये देख लीजिए। अब उसके बाद आप देखेंगे भाग 10। भाग 10 में क्या है,
भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। जो भाग 10 में वो वहाँ पर विवरण दिया जाएगा जो अनुसूचित जाति हैं और जनजाति हैं, उनके जो क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन का क्षेत्र, उनका उस चीज़ों की नियम और उनकी सीमाएं बताई जाएंगी अनुच्छेद 244 से 244 का तक। ठीक है, देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसी में आपके सब अनुच्छेद जोड़ते जा रहे हैं। ठीक, अब भाग 9 भाग 11 में आते हैं। भाग 11 में क्या है, संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध। भाग जो 11 है वो क्या है, संघ तथा राज्यों के संबंध। अभी तक संघ अपना अलग कार्य कर रहा था और राज्य, अब ये चीज इस भाग में बताया जाएगा कि संघ और राज्य आपस में कैसे संबंध रखेंगे, किस तरह एक दूसरे के क्लैश में कैसे एक दूसरे का साथ देंगे, कैसे वो संघ के अकॉर्डिंग राज्य अपना कार्य करेगा, ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे अनुच्छेद 245 से 263। कितना, 245 से 263 याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग 12 में आते हैं। भाग 12 में क्या है, वित्तीय संपत्ति समुदाय तथा वाद। अब भाग 12 में जो जैसे जो देश की या भारत देश की जो संपत्ति है उसका पूरा विवरण दिया जाएगा कि कौन सा बजट होगा, कैसे होगा, किस तरह का कार्य किया जाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में, मतलब संपत्ति कैसे अर्जित की जाएगी, ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा 264 से 300 का। कि अब देखिए 300 का जो है वो मौलिक अधिकार था। ठीक है, वो क्या था, मौलिक अधिकार। अब वो हट के कहाँ से आ गया, ठीक है, वो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बन गया, विधिक अधिकार बन गया था संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 300 का में संपत्ति का अधिकार जो था वो अब विधिक अधिकार बन गया। अब वो संपत्ति के, जैसे हम लोग जो पैसा कमाते हैं उस पर चाहे जितना कमा ले नहीं, अब टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो संपत्ति है उस पर सरकार का भी अधिकार होगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट भाग 13 में। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य। अब उन चीज ये उस बारे में बताएंगे जैसे भारत देश में जो जो व्यापार करना चाहता है उसके क्या नियम होंगे, किस तरह वो विभिन्न राज्यों में अपना व्यापार कर सकता है, या बाहर से आई हुई कंपनियां कैसे व्यापार कर सकती हैं, इन सब चीज़ों का आपका विवरण दिया जाएगा, उनके नियम बताए जाएंगे। वो अनुच्छेद 300 का से 307 के बीच, 301 के बीच, 301 से 307 के बीच में। ठीक है, तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य कैसे करेंगे वो अनुच्छेद 301 से 307 के बीच के बारे में बताएंगे। अब भाग 14 में क्या कहते हैं, भाग 14 में कहते हैं संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। जो हम लोगों की सेवाएं चलती हैं, जिस चीज़ की हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है ना, तो उनकी अधीन सेवाएं जो हम लोग देंगे, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हम लोग देंगे, उन सब चीज़ों का विवरण दिया जाएगा। यानी जो गवर्निंग बॉडी होगी, ठीक है, जो हम लोगों की कमांडिंग बॉडी नहीं, गवर्निंग बॉडी होगी, वो अनुच्छेद 308 से 323 के बारे में बताया जाएगा। अनुच्छेद 308 से 323 के विवरण नियमों में बताया जाएगा अनुच्छेद में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट भाग 14 का में अधिकरण। जैसे जैसे कोई हम लोग कोई, जैसे इस समय क्या हो रहा है, मोदी जी काफ़ी जो PSU की या गवर्नमेंट की जो वो हैं आपकी संस्थाएं, उनको बेच रहे हैं या उनको उनके शेयर बेच रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये नियम भाग 14 का में अधिकरण और अधिकरण जो करना है, किसी से अडॉप्ट करना है, बेचना है, उसका नियम दिया गया है अनुच्छेद 323 का से खा तक 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था 1976 में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट भाग 15। इसी के अकॉर्डिंग 14 का अधिकरण के अकॉर्डिंग कई बैंकों को मर्ज करके एक सेंट्रल वो बनाया गया था, स्टेट ऑफ बैंक, और ये सब चीज़ों को गवर्नमेंटाइज किया गया था। ठीक, अब आते हैं भाग 15 में। भाग 15 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329 जो चुनाव का करवाती हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो होता है उसका नियम, और जो चुनाव का नियम होगा, किस संस्था द्वारा ये चुनाव कराए जाएंगे, कौन कौन इसमें सम्मिलित होगा, किस तरह प्रक्रिया होगी, ये सब चीज़ों का नियम जो दिया जाएगा भाग 15 में निर्वाचन में। ठीक है, अनुच्छेद 324 से 329 का तक। ठीक,
अब आता है भाग 16। ठीक है, अब आता है भाग 16। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अब कुछ विशेष वर्ग हैं, उनके संबंध में अब विशेष नियम या विशेष उपबंध किया जाएगा। ठीक है, उसका विवरण दिया जाएगा 330 से 342 जैसे। ठीक है, जैसे अनुसूचित जनजाति, ठीक है, पिछड़ा आयोग, ये सब चीज़ों को, ये सब 4 सेक्शन रहेंगे, उनके बारे में बताया जाएगा, उनके नियमों को डिस्क्राइब किया जाएगा अनुच्छेद 330 से 342 के बीच। अब आते हैं भाग 17। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। जो हमारी भाषा होगी, जो हमारा संविधान होगा, जो हम लोग जिस भाषा के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उनका विवरण दिया जाएगा। जैसे 22 भाषाओं का वर्णन है तो कैसे कार्य होगा, किस तरह होगा, तो अनुच्छेद 343 से 351 का विवरण दिया जाएगा। अब भाग 18 में आते हैं। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध। क्या है, आपात उपबंध। अगर भारत में किसी प्रकार की आपात उपबंध आते हैं, आपदा आदि है, तो उसमें किस तरह के नियम होंगे, वो होंगे। उसमें 3 नियम हैं, एक वित्तीय आपात, एक है सशस्त्र आपात और एक आपातकालीन आपात जो होता है। तो उस कंडीशन में आपको इनके नियम और कायदा बताएंगे अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में। ठीक, अब भाग 19 में आते हैं। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 19 में बताएंगे अनुच्छेद 361 से 367। ठीक है, अब उनका क्या क्या प्रकीर्ण होगा, कैसे कार्य होगा, कैसी प्रक्रिया होगी, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा 361 से 367। अब भाग 20 में क्या बताया, संविधान संशोधन। भाग 20 में जो बताया जा रहा है संविधान संशोधन, वो संविधान संशोधन ये है कि आपके पूरे संविधान में कोई नया नियम जोड़ना है और नया नियम हटाना है, या नियम हटाने हैं, या कुछ नियमों को मॉडिफाई करना है या उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए किस तरह नियम पालन करेंगे, किन लोगों की ज़रूरत होगी, वो सब चीज़ों को अनुच्छेद 368 के बारे में बताया जाएगा। ठीक, अब भाग 21 में आते हैं। 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। जैसे अस्थायी संक्रमणकालीन, जैसे इस समय संक्रमणकालीन हो रहा है, तो अस्थायी कोई अगर संक्रमणकालीन आता है तो तब उससे विशेष उपबंध क्या करना है, तो वो अनुच्छेद 369 से 392 के बारे में बताया जाएगा, उसमें नियमों को बताया जाएगा। भाग 22 में आते हैं। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में पदकृत पाठ और निरासन। अब देखिए इस जो 22 भाग में है, तो इसमें भारत का नाम कैसे रहेगा, ठीक है, उस कौन सी भाषा को यूज करेंगे, उस सब चीज़ों का विवरण दिया गया है। ठीक, इस तरह दोस्तों हमारा 22 भाग हो गए हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसी से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सिर्फ 22 भाग और इतना ही है। ठीक है, इतना ही है, 22 भाग हैं और इतना ही है, जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं किसी भी एग्जाम में। ये एक छोटा सा पेज है, समझ लीजिए आपको, और इसको अगर आप पढ़ लिए तो किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जाएगा नहीं। इसलिए आप इसको बहुत आराम से 3-4 बार आप वीडियो को ही रिवाइज करके पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। ठीक, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।